आज के टाइम में मोशन ग्राफिक्स सिर्फ आर्ट नहीं, ये एक गोल्ड माइन है। फ्रीलांसर एक एक प्रोजेक्ट पर 50,000 से लाखों तक कमा रहे हैं। ब्रांड्स अपने एड्स और एनिमेशन के लिए हजारों डॉलर देने के लिए तैयार हैं और यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपनी हर वीडियो में मोशन ग्राफिक का यूज करके अपनी रीच और अर्निंग को डबल कर रहे हैं। वीडियो बनानी सबको आती है, पर अपनी कहानी को विजुअल्स में फूंकने वाले ही ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। आज की दुनिया में सिर्फ देखने लायक वीडियोस नहीं चलती, जो दिल को छू जाए वही याद रखा जाता है। और इस कमाल का राज है मोशन ग्राफिक्स। अब तुम अपने फोन से मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो और सबसे कमाल की बात, तुम्हें लाखों का सॉफ्टवेयर या बड़ा पीसी बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले तुम प्रीव्यू देखो कि किन इफेक्ट्स का हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो गाइज ये वाला इफेक्ट बनाने के लिए हम लाइट मोशन में एक न्यू टेक्स्ट बनाएंगे एंड यहाँ पे जस्ट अपना टेक्स्ट लिख देंगे। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम टू क्रिएट दिस एंड ऊपर से एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर देंगे। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद गाइज सारे फॉन्ट को सिलेक्ट करके हम शिफ्ट से पकड़ के इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन फिर यहाँ से हम इसको कर देंगे डन। एंड डन करने के बाद गाइज अब हम क्या करते हैं गाइज, इसको 2 लाइन्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक टाइम टू क्रिएट दिस को हम नीचे वाली लाइन में लेके चले जाते हैं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके थर्ड वाला आइकन पे क्लिक करके गाइज यहाँ से तुम लोगों ने इसके साइज़ को बढ़ा देना है। ठीक है, कुछ इतना सा मैंने इसके साइज़ को रखा है। एंड अब हम कलर एंड फिल में जाएंगे। यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रेडियंट बनाएंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रेडियंट बना देंगे लाइक कुछ इस तरह का। एंड जो हमारा ब्लैक कलर है गाइज, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्काई ब्लू कलर एंड दूसरी वाली साइड पे हम सेलेक्ट कर देंगे कोई से भी एक ग्रे कलर या डार्क कलर। हमने कलर ग्रेडियंट तो क्रिएट कर दिया, अब बारी है गाइस इसके ऊपर इफेक्ट डालने की। इस पर क्लिक करो एंड इफेक्ट्स पे जाओ। एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद ड्राइंग एंड एज वाले इफेक्ट के ऊपर टैप करो एंड यहाँ पे थर्ड लाइन में फर्स्ट नंबर पे मिलेगा डीप ग्लो इनहेंस। इस पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाओ एंड यहाँ पे ग्लो रेडियस को 0.500 रख दो एंड अल्फ़ा ग्लो है जो गाइस ग्लो अल्फ़ा, इसको तुम लोगों ने 100 से ऊपर ही रखना है क्योंकि थोड़ा सी शाइन रहेगी टेक्स्ट के अंदर। अब बारी है गाइस हमने इसकी थोड़ा सी ड्यूरेशन को हमने बढ़ा लेना है कुछ इस तरह से। अब प्लस के आइकन पे टैप करके गाइस यहाँ पे हमने एक क्लॉक वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है जो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इसको मैं ऐड करने के बाद गाइस इसको थोड़ा सा हम साइज़ को छोटा करके ऊपर वाली साइड पे प्लेस करेंगे एंड देन हमने गाइस को प्लेस करने के बाद जाना है इफेक्ट्स के अंदर एंड यहाँ से गाइस हमने इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करना है जो फर्स्ट कलर एंड लाइट्स वाले सेक्शन में होगा। तो गाइस कलर एंड लाइट्स वाले सेक्शन में आ जाना है तुम लोगों ने एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे मिलेगा तुम लोगों को ह्यू शिफ्ट, तो यहाँ पे मिल रहा है देखो गाइस स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखो एंड ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा के गाइस यहाँ पे हमने येलो कलर अप्लाई करना है। ठीक है, सो अब बारी हमारी इसको 3D में कन्वर्ट करने की। अब एड इफेक्ट पे क्लिक करो, 3D में आ जाओ एंड 3D में आने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोगों को इफेक्ट नज़र आ रहा है रास्टर के नाम से। स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको ओपन करो एंड ओपन करने के बाद इसको दोबारा से क्लिक करके ओपन करो। ठीक है, अब जो हमारा नीचे लाइट सोर्स है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से फ्लैट कर दो। अब हमें लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब बारी है ओरिएंटेशन से स्टार्ट करने की। तो ओरिएंटेशन पे आके गाइस इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रोटेट करेंगे, मतलब इसका जो ऊपर वाला फेस लाइक रिटर्न होना चाहिए गाइस, हमने टेक्स्ट की तरफ इसको टर्न करना है। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू को मैंने 15 और बीटा की वैल्यू को मैंने यहाँ पे -20 रखा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू को मैं थोड़ा सा और भी चेंज कर देता हूँ, लाइक उसको थोड़ा और रोटेट कर देते हैं। फिलहाल तो उसकी डायरेक्शन में सेट कर रहा हूँ गाइस। इसमें एनिमेशन डालने के लिए हम रोटेशन पे जाएंगे। तो अब डेप्थ काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे इसकी, तो डेप्थ को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब ये पीछे वाली साइड पे 3D जो बन रहा है। अब रोटेशन में जाके की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पे एंड अब हम अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, मतलब इसकी ड्यूरेशन को यहाँ तक। अब दोबारा स्टेट्स के अंदर जाएंगे, रोस्टर के अंदर जाएंगे, रोटेशन में आने के बाद हम एंड पे जाके की फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड इतना करने के बाद गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे वाई वाले जो सा एक्सेस है गाइस इस पे आना है एंड यहाँ पे हमने गाइस 2 टाइम इसको रोटेट कर लेना है, लाइक ये एकदम दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाए जिस तरह से स्टार्टिंग वाले उसमें थी। तो कुछ इतना सा कर दिया मैंने, 360 डिग्री या 375 65 डिग्री इसके रखना होता है हमने गाइस। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन बहुत ही अच्छी बन चुकी है, थोड़ी सी रुक रही है गाइस लेकिन वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद सही लगेगी। अब इसके ऊपर क्लिक करके गाइस तुम लोगों ने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है एंड डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद गाइस हमने इसको पकड़ के नीचे वाली साइड पे शिफ्ट कर देना है।
मैं यहाँ फ़िलहाल रख लेता हूँ कुछ इस तरह से इसको। एंड इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद अब हम हमने दोबारा से ओरिएंटेशन जो सा गाइस इसको हमने ऑपोजिट में सेट करना है। -7 को हमने 7 कर देना है और -20 को हमने सिर्फ 20 कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर सेट हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर थोड़ी सी शाइनिंग डाल सकते हो, डीप ग्लो रह के। फ़िलहाल तो अभी तक यहाँ पे ठीक लग रहा है, हमारा सीन एकदम क्रिएट हो चुका है। ग्लो डालने के लिए गाइस इफेक्ट्स में जाके गाइस हम जाएंगे ड्राइंग एंड एज के अंदर एंड यहाँ से डीप ग्लो एनहांस को सिलेक्ट कर देंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाओ एंड सेम गाइस हमने 0.500 इसकी वैल्यू को रख देना है, 0.500 जन से है। एंड ग्लो अल्फा को गाइस हमने थोड़ा सा कम कर देना है, 63 या 60 के अराउंड रख देना है। अब इसी इफेक्ट्स को मैंने कॉपी किया है एंड जिनसे हमारे क्लॉक की दूसरी PNG है इसके ऊपर भी लगा दी मैंने यहाँ पे। तो देखो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह से एनिमेशन रेडी हो चुकी है। तो गाइज़ अब बारी है इस तरह के जो सा हमारे पास मोशन ग्राफिक्स सर्च करने वाली एनिमेशन इसको भी बनाने की। लाइट मोशन के अंदर आने के बाद प्लस आइकन पे टैप करो एंड यहाँ से सेकंड वाली शेप को चूज़ करके कुछ इस तरह से इसके साइज़ को बढ़ा दो। एडिट शेप के अंदर आ जाओ एंड रेडियस को यहाँ पे तुम लोगों ने बढ़ा देना है एंड जो सा हमारे कॉर्नर इनको बिल्कुल राउंड शेप लगा देनी है। कलर एंड फिल के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे हमने एक ग्रेडियंट कलर बना लेना है गाइस, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ वाइट एंड थोड़ा सा डार्क होगा। तो गाइस मैंने कुछ इस तरह से फ़िलहाल इसको सेट करके रखा है, देखो। अब इसकी ओपेसिटी को तुम लोग यहाँ से कम करके देख सकते हो या तो बिल्कुल ग्रे कलर लगा के देख सकते हो। तो अब ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, देखो हमारे पास बहुत ही अच्छा ग्राफ बन चुका है। अब प्लस के आइकन पे टैप करके मैं यहाँ पे एक PNG को ऐड करूँगा जो मेरे पास सर्च वाली PNG है। ये PNG तो ब्लैक है लेकिन इसका कलर हम चेंज करेंगे। इसके साइज़ को कम करके मैंने यहाँ पे कुछ तरह से रखा है एंड इसको हम राइट साइड पे प्लेस कर देंगे। अब इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे एंड एड इफेक्ट पे आने के बाद कलर एंड लाइट्स में आ जाएंगे एंड यहाँ से गाइस तुम लोगों ने सॉलिड कलर को नीचे फाइंड करना है। ये रहा गाइस, इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से इसके कलर को वाइट रख देना है। तो तुम चाहो तो इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है इसको कम करके थोड़ा सा कम कर, मतलब यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, सही है। तो फिलहाल ये इतना सा ठीक लग रहा है, मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको। अब बारी है गाइस यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना, लाइक मैं कुछ तरह से 5 सेकंड के राउंड रख देता हूँ। तो मैंने 5 सेकंड तक ये रखा है एंड जो हमारे जो सर्च वाली PNG है इसको भी रख दिया मैंने। अब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके गाइस यहाँ पे तुम लोगों ने कोई से भी एक रैंडम सा टेक्स्ट लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट यू वांट एंड आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया एंड इसको यहाँ पे जस्ट ऐसे ही सेट कर दूंगा। इसका कलर ठीक है, हमारे जो सब बॉक्स है उसके बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब उसके साथ थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, बिल्कुल शौक कलर नहीं है, सही है गाइस। तो अब हमारी बारी है जहाँ पे एक जो कर्सर है गाइस माउस वाला उसको ऐड करने की। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करके नीचे वाली साइड पे प्लेस कर दिया। अब स्क्रीन से इसको हम गायब करके ऊपर की तरफ एनिमेट करेंगे। तो अब इसको भी हम यहाँ पे एक 1.5 सेकंड पे जाके गाइस हमने यहाँ पे की फ्रेम लगाई है। स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाने के बाद गाइस तो अब ये नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे इसको रखो एंड साइज़ में आने के बाद जहाँ पे तुम लोगों ने फर्स्ट की फ्रेम लगाई थी उसके मुताबिक ही तुम लोगों ने साइज़ में आने के बाद तुम लोगों ने यहाँ पे 3 की फ्रेम लगा के क्लिक वाला एक एनिमेशन बना देनी है, ठीक है। जो सेंटर वाली की फ्रेम रहती है गाइस उसके साइज़ को कम करोगे तो क्लिक वाली एनिमेशन बन जाएगी, देखना कुछ इस तरह से भी। ये देखो टेपिंग एनिमेशन बन चुकी है। अब बारी है यहाँ पे गाइस हमारा जो सा टैप करने के बाद जो सा टेक्स्ट आता होता है उसकी। तो फिलहाल तो मैंने इसकी जो सा कर्सर है इसकी ड्यूरेशन को फुल कर दिया, देख लो गाइस इतना सा कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद गाइस अब इस कर्सर को मैं थोड़ा सा नीचे करके साइड पे कर देता हूँ। इसने टैप कर दिया तो अब हमारा मतलब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बारी है टाइप इन वाले टेक्स्ट की। तो हम यहाँ पे इस ऑलरेडी टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करके इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड करके यहाँ पे रख देंगे। अब एडिट टेक्स्ट के अंदर आने के बाद गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है लिख देना है जिसको टाइप इन एनिमेशन दिखानी है। तो मैंने मोशन ग्राफिक यहाँ पे लिखा है एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके इसके कलर को हम यहाँ पे वाइट रख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा है, थोड़ा सा हाईलाइट रखना है। इफेक्ट्स के अंदर जाओ, ऐड इफेक्ट पे आने के बाद जहाँ पे एंड पे तुम लोगों को टेक्स्ट नजर आएगा इस पर क्लिक करो, टेक्स्ट प्रोग्रेस पे जाके टाइप इन वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर दो। तो ये खुद ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी मेड प्रीसेट है। तो देखो लेकिन ये बहुत ही फास्ट टाइप इन हो रहा है। तो हम लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट टाइप इन पे जाके एडिट पे एंड पे जाके यहाँ पे सेकंड वाली की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देंगे। तो देखो भी फिलहाल कुछ तरह से यहाँ पे हमारे पास टाइप इन हो रहा है, लेकिन हमें कर्सर जो है ये वाला नहीं चाहिए,
कर्सर हमें एक लाइन चाहिए, तो ये वाला मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, लाइन वाला जो कर्सर है गाइस। तो देखो ये लाइन वाला कर्सर बहुत ही मस्त लग रहा है। अब टेक्स्ट लेयर को पकड़ के यहाँ पे हमने फुल कर देना है स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद गाइस तुम लोगों ने जो ये एरो है इसके ऊपर की फ्रेमिंग लगाने के बाद इसको हमने सर्च वाले आइकन पे लेके चलना है एंड यहाँ पे एक टैप करवाना है। वही गाइस हमने साइज़ में आने के बाद 3 के फ्रेम्स लगानी है एंड जो सेंटर वाली की फ्रेम है गाइस उसके साइज़ को हमने थोड़ा सा कम करेंगे तो यहाँ पे हमारे टेप वाला जो इफेक्ट है वो बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो प्ले करके देख लेते हैं। देखो एक टेप यहाँ पे आ गया, मोशन ग्राफिक टाइप हुआ एंड यहाँ पे सर्च वाले जगह में आके यहाँ पे देखो एक टेप आ जाएगा। अब बारी है नल को ऐड करने की। प्लस के आइकन पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके नल को सेलेक्ट कर दो। अब जितनी भी लेयर्स हैं गाइस हम इन सब को क्लिक करके ऊपर टॉप पे क्लिक करके नल के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इनके अंदर एनिमेशन डाल देनी है। हमने नल जो सा हमारे ये सर्च वाला बॉक्स है गाइस इसको ऊपर वाली साइड पे स्लाइड करना है, तो इसीलिए हमने सारी लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब नल वाली लेयर को सिलेक्ट करके हम इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लेते हैं कुछ इतना सा। मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर आने के बाद यहाँ पे 3 सेकंड के राउंड जाके हम इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देते हैं। 3.13 सेकंड के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने 2 की फ्रेम लगाई हैं। सेकंड वाली की फ्रेम पे क्लिक करके मैंने इसको ऊपर वाली साइड पे मूव कर दिया, कुछ इतना सा कर दिया। देखो अब ये ऊपर वाली साइड पे स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी जो भी लेयर थी वो कनेक्ट की हुई थी। स्मूथ एनिमेशन के लिए मैंने ग्राफ डाला है। अब स्टार्टिंग में जाके भी गाइस मैं यहाँ पे Z एक्सिस पे जाके इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जूम आउट एनिमेशन बन जाए। तो देखो यहाँ पे जूम आउट एनिमेशन हमारे पास बन चुकी है ये ऊपर भी मूव हो चुका है। एंड जहाँ से ऊपर मूव हो रहा है गाइस वहाँ पे हमने आके स्क्रीनशॉट्स को ऐड करना है। मेरे पास मैंने कुछ यूट्यूब से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, उनको हम मास्किंग करके जो सी राउंड शेप में लाएंगे। तो मैं फर्स्ट वाली स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करता हूँ, इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ कुछ यहाँ पे इतना सा एंड यहाँ पे इसको नीचे वाली साइड पे प्लेस करते हैं, ओके। अब प्लस के आइकन पे टैप करके ये वाली शेप को चूज़ कर देते हैं एंड शेप को थोड़ा सा यहाँ पे इसके जो सा हमने टेक्स्ट और जो इमेज है हमारी थंबनेल है इन दोनों को हमने अपने जो ये सर्कल है शेप है गाइस इसके अंदर कवर करना है। सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, इस शेप के अंदर कवर करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शेप के अंदर कवर करने के बाद रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इस लेयर के बराबर मैंने इसको रख दिया, ठीक है, रेक्टेंगल को। अब इसकी डुप्लीकेट लेके हमने नेक्स्ट जो सी इमेज लाएंगे गाइस उसके लिए तैयार रखनी है। अब मैंने इन दोनों को मास्क करके गाइस इसको जो सी इमेज थी उसको हमने निकाल दिया है। सेम गाइस हमने सेकंड जो सी इमेज हम इंपोर्ट करेंगे उसके साथ भी ऐसे ही करना है एंड थर्ड के साथ भी ऐसे ही करना है। तो मैं सेकंड वाली इमेज को इंपोर्ट करता हूँ एंड यहाँ पे देखो ये वाली इमेज है, इसके साइज़ को हम पहले थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमारे पास अच्छे से विजिबल हो। अब जो हमने ऑलरेडी एक लेयर को हमने हाइड करके रखी थी इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, अनहाइड करेंगे एंड इसको यहाँ पे इसके टेक्स्ट और थंबनेल के बराबर सेट करके इन दोनों को हम पकड़ के मास्क कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो सा हमारा इमेज है वो शो होने लग जाएगी। तो ये टॉप पे क्लिक करके गाइस तुम लोगों ने सबसे पहले इसकी को डुप्लीकेट बना लेते हैं, क्योंकि हमें 3 जो सी इमेजेस का मास्क करना है। सेंटर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको तुम मास्क कर लोगे। तो इसके भी साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ गाइस एंड नीचे वाली साइड पर हम रख दे प्लेस कर देंगे, सही है, कुछ इस तरह से। सो फाइनली हमने अपनी थर्ड वाली इमेज को भी लगा दिया है। अब इन सबको 1 बाय 1 क्लिक करके नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है गाइस। कुछ इस तरह से मैंने इन सबको नल 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखेंगे गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनके अंदर भी एनिमेशन आ जाएगी। देखो नीचे से ऊपर की तरफ खुद ही विजिबल हो रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे इनके अंदर एक फेड इन एनिमेशन बना सकते हो या कुछ भी एनिमेशन इसके अंदर दे सकते हो, लाइक स्लाइड इन वाली दे सकते हो या स्लाइड अप वाली दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है। अब सभी लेयर को मैं सेलेक्ट करके गाइस यहाँ पे इनकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 5 सेकंड तक रख देते हैं, 5.34 सेकंड तक रख देता हूँ, सही है। सो फाइनली गाइस हमारी एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है। एक बार प्रीव्यू देख लो तुम लोग। इस तरह का वेविंग टेक्स्ट एनिमेशन हम लाइट मोशन के अंदर कैसे बनाएं तो ये भी जान लेते हैं। लाइट मोशन के अंदर आने के बाद एक न्यू टेक्स्ट को क्रिएट करो एंड यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लाइक मैं यहाँ पे मोशन ग्राफिक लिख देता हूँ एंड फॉन्ट्स में जाके यहाँ पे मैं एक बोल्ड सा फॉन्ट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मेरे पास इम्पैक्ट वाला फॉन्ट पड़ा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद गाइस हमने इसको सेंटर में कर देना है एंड यहाँ पे तुम लोगों ने गाइस के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके स्क्रीन पे इतना सा फिट कर देना है, ओके।
अब तुम लोग चाहो तो इसका यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए गाइस हम यहाँ पे कलर पे जाके थोड़ा सा इसका डार्क, इससे भी डार्क कलर सेलेक्ट करते हैं। डार्क ग्रे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसी लेयर पे क्लिक करो, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लो एंड यहीं पे इसको प्लेस रखो, ठीक है। अब प्लस की किन पे टैप करके यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप को लेंगे एंड शेप को कुछ इस तरह से हमने एडजस्ट करना है कि हाफ जो सा हमारा टेक्स्ट है वो कवर हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं यहाँ पे बड़ी हो रही, तो मैं इस एडिट शेप के अंदर जाके इसको एक्स वैल्यू को बढ़ा दूंगा एंड वाई को थोड़ा सा कम करके इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके हाफ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा एंड अब इस लेयर को पकड़ के हमने सेंटर में रख देना है। अब कलर में जाने के बाद इस रेक्टेंगल का जो कलर है गाइस, मैं यहाँ पे स्काई ब्लू रख देता हूँ, या तुम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी एक कलर रख सकते हो। अब इन दोनों लेयर को हमने ग्रुप करना है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर एनिमेशन डालनी है, जो सी हमारी रेक्टेंगुलर लेयर है। एड इफेक्ट के अंदर जाओ एंड यहाँ पे डिस्टॉर्शन एंड वार्प के अंदर आने के बाद गाइस तुम लोगों ने एंड पे आ जाना है एंड यहाँ पे हमने फ्लैग वाली एनिमेशन होती है, वेव वार्प, इसके अंदर फ्लैग लेफ्ट राइट या कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो सी हमारे रेक्टेंगल है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद गाइस टॉप पे यहाँ पे सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गाइस इनको हमने मास्क कर देना है। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन बन जाती है। देखो हमारा बहुत ही मस्त एनिमेशन वाला टेक्स्ट बन चुका है। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करो एंड ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद इसके ऊपर आने के बाद इफेक्ट्स पे आओ एंड यहाँ पे तुम लोग चाहो तो डीप ग्लो एनहेंस्ड और स्मूथ बेवल दोनों अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्मूथ बेवल जो सा इफेक्ट है वो उसको अप्लाई करूँगा स्टैंडर्ड सेटिंग पे एंड रेडियस को हम थोड़ा सा कम करेंगे यहाँ पे कुछ इतना सा था कि थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे शाइनिंग रहे। तो इतना करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। देखो कुछ इस तरह से शाइनिंग आ रही है हमारे पास, थोड़ी लेफ्ट एंड थोड़ी टॉप पे। एड इफेक्ट पे आ जाओ एंड यहाँ पे ड्राइंग एंड एज के ऊपर दोबारा से आने के बाद गाइस तुम लोगों को यहाँ पे ऊपर टॉप पे ही मिलेगा डीप ग्लो एनहेंस्ड। स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको रखो एंड इसकी जो सी वैल्यू है गाइस रेडियस है 0.500 रख दो। 0.500 रखने के बाद गाइस तुम लोगों ने जो सी ग्लो अल्फ़ा है इसको अपने हिसाब से सेट कर देना है, ठीक है, जितना तुम लोग इसकी ग्लो चाहते हो। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह का टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। इस तरह की एनिमेटेड आई काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर हमें को देखने को मिलती है। तो इसको कैसे बनाएं चलते हैं लाइट मोशन के अंदर। प्लस के किन के ऊपर टैप करने के बाद तुम लोगों ने गाइस यहाँ से सर्कल को चूज़ कर लेना है एंड यहाँ पे कुछ इस तरह इसको शेप बना लेना है, ठीक है। मैंने तुम लोग एडिट शेप में जाके बना सकते हो, मैंने डायरेक्ट स्क्रीन पे जाके बनाया है। अब एक और मैंने शेप ली है गाइस एंड इसकी मैंने रोटेट करके मैंने आई के हिसाब से लगा देना है। ये जो ट्रायंगल है गाइस जस्ट और कुछ भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम आई बना नहीं सकते, तो इन ट्रायंगल और सर्कल की मदद से बना रहे हैं। अब इसी ट्रायंगल की एक और डुप्लीकेट लेंगे एंड यहाँ पे इसको हम लेफ़्ट वाली साइड पे राइट वाली साइड पे भी प्लेस कर देंगे, बट इसका जो एंगल है हम इसको चेंज कर देंगे क्योंकि हमने जो से आई बनानी है तो उसकी दोनों साइडों पे हमने एक बिल्कुल कर्व सा बना लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे हमारे पास जो आई की बेसिक शेप है वो रेडी हो चुकी है, देख लो। अब इन तीनों को सिलेक्ट करो एंड ग्रुप बना दो, यहाँ से ग्रुप बना लो एंड ग्रुप बनाने के बाद इस पर क्लिक करो लेयर पे एंड इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद एड इफेक्ट पे क्लिक करो। एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद कलर एंड लाइट्स में आ जाओ एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा सॉलिड कलर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाके इसको अप्लाई करो एंड यहाँ पे तुम लोग इसका कलर को वाइट या कोई भी रख सकते हो। फिलहाल मैंने इन्हें वाइट ही रखा क्योंकि आई का कलर वाइट ही होता है। अब इस आई वाली लेयर को सेलेक्ट करके एक डुप्लीकेट लेंगे एंड इफेक्ट्स में आने के बाद गाइस सॉलिड कलर को चेंज करके हम यहाँ पे ग्रीन रख देंगे, ठीक है। ग्रीन रखने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसका बॉर्डर जो है वो वाइट रख लेना है। एड बॉर्डर पे जाता हूँ मैं एंड यहाँ पे इसकी जो से बॉर्डर का साइज़ है वो 22 रख देता हूँ। अब इस जो सी सिंगल लेयर इस पर क्लिक करके गाइस हमने इसको जस्ट ग्रुप कर देना है। एड इफेक्ट में आने के बाद गाइस हमने ग्रीन स्क्रीन जो सा इफेक्ट है हमारे पास इसको हमने सर्च करके लगा देना है एंड जो सेंटर वाला जो ग्रीन एरिया है वो हम उसको रिमूव कर देंगे। मैंने जस्ट सिंगल लेयर को गाइस ग्रुप बनाया था, ये याद रखना तुम लोगों ने। तो अब यहाँ पे हमारे पास ग्रीन स्क्रीन वाला जो सी इफेक्ट है यहाँ पे टॉप पे हमारे पास शो हो जाएगा क्रोमा की के नाम से। तो इसको अप्लाई करो एंड यहाँ पे इसका कलर को जो सा है वो ग्रीन रख दो। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर रखा है। अब हमारा वाइट बॉर्डर रह गया है और अंदर वाला जो एरिया है गाइज वो हमारे पास रिमूव हो चुका है। देख लो गाइज यहाँ पे। इतना करने के बाद गाइज तुम लोगों ने आना है कलर एंड लाइट्स में एंड 3 कलर ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखो एंड यहाँ पे तुम लोगों का जो आई बॉर्डर था उस पर आपके अपने हिसाब से कोई से भी 2 कलर या 3 कलर एडजस्ट कर दो। फिलहाल मैंने यहाँ पे डार्क रख रहा हूँ, मतलब डार्क ब्लू एंड थोड़ा सा स्काई ब्लू, कुछ तरह के कलर को रख देता हूँ मैं गाइज।
तो गाइस हमने आई बॉर्डर को परफेक्टली यहाँ पे बना दिया है। अब बारी है यहाँ पे आई पीपल बनाने की। प्लस के पे टैप करो एंड यहाँ पे एक सर्कल को चूज़ कर लो एंड सर्कल को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर दो एंड सर्कल का कलर तुम लोगों ने ग्रेडियंट में रख लेना है या कोई भी अपने हिसाब से रख देते हो। फिलहाल तो मैं कलर में जाके यहाँ पे तुम लोगों को ग्रेडियंट ही बना के दिखाऊंगा। सेंटर वाला जो सा ग्रेडियंट है इसको चूज़ करो एंड यहाँ पे तुम लोगों ने जो सा है थोड़ा सा इस तरह से इसको एक्सटेंड कर देना है। अब वाइट कलर पे जाके तुम लोगों ने कोई से भी एक कलर को चूज़ कर लेना है एंड ब्लैक कलर पे भी आके थोड़ा सा डार्क कलर को यहाँ से हमने चूज़ करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। फिलहाल गाइज आप अपने हिसाब से आई का कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने देखो स्काई ब्लू एंड यहाँ पे जस्ट डार्क स्काई ब्लू को चूज़ किया है। अब एक और सर्कल को लेके गाइज इसके कलर को हम रखेंगे ब्लैक एंड इसको ब्लैक रखने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस करेंगे। अब यहाँ तक करने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसकी एक और डुप्लीकेट ले लेनी है। ये एक न्यू सर्कल क्रिएट करना है। डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस अब जो डुप्लीकेट ली है गाइस इसको थोड़ा सा हमने ऊपर वाली साइड पे स्क्रॉल कर देना है एंड कलर में आके इसके कलर को वाइट रख देना है। अब ये क्योंकि आप लोगों को बताता हूँ। अब इफेक्ट्स पे जाके एड इफेक्ट पे जाओ एंड ब्लर में जाके गाइस तुम लोगों ने गॉसियन ब्लर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आई कितनी मज़े की बन चुकी है गाइस, बहुत ही टफ लग रही है, मतलब ओरिजिनल वाली लग रही है, एकदम ज़बरदस्त लग रही है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आई एकदम रेडी हो चुकी है। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके हमने ग्रुप बना लेना है। अब बारी है एनिमेशन की। तो अब ऊपर वाली जो सी आई लेयर है इसको पकड़ के हमने सेंटर में ला देना है क्योंकि आई बॉर्डर के हमने इसको नीचे रख देना है। अब जो हमारा मूव एंड ट्रांसफॉर्म है उस पर जाके हम इसको मूव इधर उधर मूव ईजिली कर सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो। अब की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाओ एंड एक की फ्रेम एंड पे लगा के इसको यहाँ पे राइट वाली साइड पर लगा दो, मतलब इसको मूव कर दो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर है इससे बाहर जा रही है आई, लेकिन उसका हल मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ईजी है बिल्कुल गाइज। तो मैंने यहाँ पे पहले तो राइट साइड पे मूव की थी, फिर यहाँ पे बॉटम साइड पे मूव कर दिए है। तो अब देखो अब जो एरिया बॉर्डर के बाहर शो हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए गाइस हम करेंगे प्लस आइकन पे टैप। यहाँ से वेक्टर ड्राइंग टूल को चूज़ करके ये जो हमारी बॉर्डर है गाइस आई की, इसके ऊपर हमने टैप करके एक मास्क बना लेना है। बिल्कुल तुम लोगों ने गाइस इसके बॉर्डर के ऊपर ही रख के मास्क बनाना है, लेकिन हाफ जहाँ तक मैंने, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पे एंड बॉटम साइड पे आई को मूव किया तो मैं राइट साइड पे और बॉटम साइड पे ही मास्क बनाऊंगा। अगर तुम लोगों ने फुल आई के ऊपर मूव किया तो फुल आई के ऊपर तुम लोगों को मास्क बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैंने कुछ तरह से इसको मास्क कर दिया है, देख लो। एंड फाइनली हमारी मास्किंग डन हो चुकी है। अब हमने इसको रिमूव करना है। तो अब इस लेयर को सिलेक्ट करो एंड गाइस सबसे पहले तो हमने इसको पकड़ के नीचे ला देना है, मतलब सेंटर में ला देना है। तो अब इन दोनों को पकड़ के हम डायरेक्ट ग्रुप करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। अब हमने इसको बैक करना है एंड ऊपर वाली लेयर को हम नीचे ला देंगे। फिलहाल मैंने इसको आई के ऊपर लाके ड्रॉप कर दिया इस वाली लेयर को। इन दोनों को सिलेक्ट करके गाइस हमने ऊपर सेंटर वाले ऑप्शन से इसको मास्क कर देना है। देखो इन दोनों को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन से, सॉरी गाइस, थर्ड वाले ऑप्शन से करेंगे तो अब देखो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एरिया है वो बिल्कुल गायब हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो।